CERT बुक जान पहचान नबी जमात के लिए। मजमून मुल्ला नसरुद्दीन। मजमून सन 1929 ईस्वी से 1987 ईस्वी। अहमद जमाल पाशा का असली नाम मोहम्मद नुज़हत पाशा था। अहमद जमाल पाशा का असली नाम मोहम्मद नुज़हत पाशा इलाहाबाद में पैदा हुए। लखनऊ यूनिवर्सिटी से BA और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MA किया। लखनऊ से अवध पज निकालना शुरू किया, जिसे इसका तीसरा दौर कहा जाता है। बाद में कौमी आवाज़ अखबार के शोबे इदारत से मुंसलिक हो गए। 1976 ईस्वी में सीवान बिहार मुंतकिल हो गए, जहाँ ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज में उर्दू के उस्ताद के तौर पर खिदमत अंजाम दी। पटना में इंतकाल हुआ। अहमद जमाल पाशा ने 1985 ईस्वी से लिखना शुरू किया। ज़माना तालिब इल्मी में अलीगढ़ के रिसाले स्कॉलर के मुदीर हुए और उसके पेरोडी नंबर की वजह से शोहरत पाई। अंदेशा शहर, सितम ईजाद, लज्जत आज़ार, मज़ामीन पाशा, चश्मे हैरा और पत्तियों पर छिड़काव वगैरह इनकी मशहूर मज़ाहिया किताबें हैं। शराफत और तनक़ीद इनके तनक़ीदी मज़ामीन का मजमुआ है। अहमद जमाल पाशा ने 1950 ईस्वी से लिखना शुरू किया। ज़माना तालिब इल्मी में अलीगढ़ के रिसाले स्कॉलर के मुदीर हुए और उसके पेरोडी नंबर की वजह से शोहरत पाई। अंदेशा शहर, सितम ईजाद, लज्जत आज़ार, मज़ामीन पाशा, चश्मे हैरा और पत्तियों पर छिड़काव वगैरह इनकी मशहूर मज़ाहिया किताबें हैं। ज़राफ़त और तनक़ीद इनके तनक़ीदी मज़ामीन का मजमुआ है। अहमद जमाल पाशा को अदबी खिदमत के लिए गालिब एवार्ड और बिहार उर्दू अकादमी का अख्तर और यनवी एवार्ड दिया गया। मुल्ला नसरुद्दीन। मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में अजीब व गरीब रिवायतें हैं। मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में अजीब व गरीब रिवायतें हैं। मसलन ये कि सैरो सफ़र की रसिया इस अज़ली सयाह ने अपने सुस्त रफ्तार गधे पर दुनिया का सफ़र किया था। मुल्ला ने टट्टू पर दुनिया का सफ़र किया या नहीं, मगर अपने लताइफ के दोष पर यह सफ़र ज़रूर पूरा कर लिया। मुल्ला का गधा किसी भी सूरत में डान क्वेकज़ात और खूजी के टट्टू से कम नहीं। मुल्ला का सफ़र अब तक जारी रहेगा। दुनिया की तकरीबन हर ज़ुबान में मुल्ला ने वाक़यात, फ़ैसले, लतीफ़े, हिकायतें, मुज़िक, वाक़यात और सफ़रनामे तर्जुमा होकर मकबूल हो चुके हैं। मुल्ला नसरुद्दीन अपने हाजिर जवाबी, खुशबाशी, ज़िंदा दिली की वजह से आज भी ज़िंदा है। मुल्ला का मिजाज लाफ़ानी है और उस वक्त तक कभी पुराना न होगा जब तक कि ऐसे लोग बाकी हैं जो एक सुथरे और शिस्ता मजाक को पसंद करते हैं। मुल्ला के इन पुरलुत्फ़ वाक़यात और बातों पर आज भी लोग इसी तरह हंसते हैं जैसे मुल्ला के ज़माने में उन पर लोग हंसा करते थे। मुल्ला से मुतालिक रिवायत के मुताबिक उन्होंने मुख्तलिफ़ मुल्कों का सफ़र किया और मुख्तलिफ़ दरबारों से वाबस्ता रहे थे। अक्सर तज़किरों में मुल्ला के तुर्की, ईरान, अरब, हिंदुस्तान, रूस, चीन जाने के बारे में रिवायतें हैं, मगर इन रिवायतों की हैसियत क़यासा आराई से ज़्यादा नहीं। मुल्ला कब किस ज़माने में और किस बादशाह के उहद में किस मुल्क में रहे, इसके बारे में तारीख़ खामोश है। मुल्ला का बाकायदा घर बार है जो बार बार बसता और उजड़ता है। उसमें वीरानी के बजाय एक चहल पहल और फाका मस्ती है। मुल्ला के बीवी बच्चों से लेकर गधे तक सब इसी रंग में सरशार नज़र आते हैं। मुल्ला हरफन मौला है। शायद ही कोई ऐसा पेशा हो जिसे मुल्ला ने इख्तियार न किया हो। कभी वो मुअल्लिम की हैसियत से सामने आते हैं, कभी मिंबर पर बाज़ देते नज़र आते हैं, कभी एक ताजिर की हैसियत से मसरूफ़ नज़र आते हैं, कभी मेमार की शक्ल में मकान बनाते मिलते हैं, कभी दर्जी की हैसियत से कपड़े सीते दिखाई देते हैं, कभी काजी की हैसियत से दोनों फरीकों के हक़ में फ़ैसला करते हुए होते हैं और कभी एक सयाह की तरह जहां गर्दी में टट्टू पर सवार नज़र आते हैं। इनकी ज़िंदगी एक मुसलसल सफ़र है
ملا نصرالدین کوئی خیالی کردار نہیں، البتہ بے شمار من گھڑت واقعات اس کی ذات سے منسوب کر دیے گئے ہیں۔ ملا کی زندگی میں ایسے واقعات بہت ہوئے جو اپنے انوکھے پن اور ذہانت کی وجہ سے ہمیشہ دلچسپی کا باعث رہیں گے۔ یہی واقعات ملا کی ہر دل عزیزی اور لازوال شہرت کا باعث ہے۔ ہر محفل کو گرم کرنے کے لیے آج بھی ملا کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ ملا ہنسی ہنسی میں اہم اور ٹیڑھی باتیں اور باریک نکتے بالکل سیدھے سادے طور پر سمجھا دیتا تھا۔ اس کا مزاح اور طنز آمیز باتیں دل پر فوراً اثر کرتی، سننے والے ہنستے، زندگی کی کسی بڑی حقیقت پر غور کرنے لگتے۔ ملا نے سنجیدہ فکر کو بیدار کرنے کے لیے کبھی پند و نصائح سے کام نہیں لیا، حالانکہ ملا نے زندگی بھر صرف نصیحتیں ہی کی مگر براہ راست نہیں۔ ملا کا نظریہ یہ تھا کہ اس رونی منہ بسوڑتی دنیا میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی سمجھ کے مطابق بات کی جائے، اور بات سمجھانے کے لیے ہنسی مذاق کو اپنا شعار بنایا جائے۔ ملا نصرالدین نے اپنے اس نظریے کو اس حد تک عملی جامہ پہنایا کہ وہ خود جان بوجھ کر ظرافت کے اس عمل سے گزرتے رہے جس میں تماشے اور تماشائی میں فرق نہیں رہ جاتا، اور ہنسانے والے کے اعلیٰ ظرفی اپنے اوپر قہقہے لگانے اور لگوانے پر بھی قادر ہو جاتی ہے۔ اس طور پر ملا نے عقل مندی کے ساتھ لوگوں کو اچھی باتیں ذہن نشیں کرا کے لطیفے کی افادی مرتبے کو بہت بلند منزل عطا کی تھی۔ احمد جمال پاشا۔